विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें अपन कहेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नायक, जिसने कि नारा दिया था, मारो फिरंगियों को मारो। बच्चों, आपने ठीक समझा। आज अपन पढ़ेंगे मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे का जन्म नगवा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिताजी का नाम है दिवाकर पांडे और माँ का नाम है अभिरानी पांडे। 19 जुलाई 1827 को जन्म लेने वाले बालक ने 22 वर्ष की उम्र में 1849 में BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को ज्वाइन किया 22 वर्ष की उम्र में। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी, ये जो बैरकपुर छावनी संपूर्ण उस समय के संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी रेजिमेंट मानी जाती थी, जो कलकत्ता से 16 किलोमीटर दूर थी। बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये तो अभी सभी जानते हैं कि एक बंदूक जिसका नाम था ये एनफील्ड P53, एनफील्ड में ये बताया गया था कि यदि इसको चलाने से पहले जो उसमें कारतूस भरते हैं तो उसको खोखे खोलने के लिए जो कारतूस बना है उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिलाई गई है। और ये जो गन है फरवरी 1855 से भारत में करने का प्रयास किया गया इसको। पर इससे पहले यदि मैं आपको गन के बारे में बताऊं कि दुनिया में सबसे पहले गन कैसे आई, तो सबसे पहली गन 1288 में आती है और इसका नाम है हैंड लॉन्ग जियान हेड कैनन। ये जो थी सबसे पहले गन आई। और यदि अपन भारत में देखें कि भारत में बंदूक का इस्तेमाल कब से होने लगा, तो अभी जितना मैंने पढ़ा उस रिसर्च के दौरान मैंने जो देखा कि मुगल काल में बंदूक भारत में उपयोग आने लगा। और सबसे पहले जो और गन जो है, मगर अकबर की गन का नाम बताया गया है संग्राम। गन का भारत में उपयोग होता था। पर जब रेजिमेंट में उपयोग होने लगा तो ये जो एनफील्ड P53 थी, उसके में ये कहा जाने लगा कि सूअर और गाय की चर्बी को मिलाया जा रहा है, तो इससे जो मुसलमान और हिंदू दोनों की धार्मिक भावनाओं में ठेस तो पहुंचती ही थी। और इधर भारत में अंग्रेजों का जो उनका जो संघर्ष था भारतीय जनता का, वो भी एक अपने चरम सीमा पे पहुंचने के लिए था, क्योंकि ये लोग प्रयास कर रहे थे कि हमको इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए। पर ऐसा कहा जाता है कि जब सैनिकों की मीटिंग हुआ करती थी तो उस मीटिंग में हर व्यक्ति जो सैनिक थे अपना भाग लेते थे। पर कहा जाता है कि मंगल पांडे जब उन्हें अपना मीटिंग लिया करते थे तो हमेशा कहा करते थे कि हमको अपने भारत की आज़ादी को भी दिलाना है और हमें अपना जो धर्म पर जो हमारे चोट पहुंचाई जा रही है, उससे हमारी भावनाएं जो आहत होती है, हमको उसका भी विरोध करना चाहिए। पर जैसा कि आप जानते हैं, जयचंद का जमाना शुरू से रहा है, आज भी है। किसी ने शिकायत कर दी, चाटुकारों ने शिकायत कर दी और अंग्रेजों तक ये बात पहुंच गई, रेजिमेंट से बाहर ये बात पहुंच गई कि ऐसा किया जा रहा है। तो ये बात तो थी 2 फरवरी 1857 को। कई बैठकें होती हैं, बैठकों में ये तय होता है। परंतु 29 मार्च 1857 को उस दिन संडे था और कहा जाता है कि उस दिन मंगल पांडे का गुस्सा कुछ तूफान पे था। और जब ये तय हुआ अगले दिन कि जो मीटिंग उनकी जो उनकी बटालियन की परेड वगैरह होती थी, तो उसमें उस दिन मंगल पांडे का जो थोड़ा सा जो उनका रोष था वो दिख रहा था। परंतु जब परेड होने लगती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो एक रिसर्च मैंने ये पढ़ा है, मैंने एक बुक देखी है रुद्रांशु मुखर्जी जी की, उसमें उन्होंने बताया है डेडलाइन 1857 रिवॉल्ट अगेंस्ट द राज। उसमें उन्होंने बताया है, पूरा उसमें लिखा है कि
ये जो मंगल पांडे हैं रेजिमेंट का कोट पहने हैं, धोती पहने हैं और नंगे पैर वहां पर वो थे। और उन्होंने मतलब अपने साथ के जो उनके साथी थे उनको उन्होंने कहा कि फिरंगी यहाँ है, तुम सब लोग तैयार क्यों नहीं हो और हमको इसका सामना करना चाहिए। तो उन्होंने जब अपने साथियों को ललकारा है तो सब आक्रोशित भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कोशिश करी कि जो वहां पर निकल रहे थे, जो उनके थे, थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा। तो ये जो वहाँ जो लेफ्टिनेंट है बी एच बो, वो वहां पर थे, और मेजर ह्यूसन। मंगल पांडे ने अपने बंदूक से जो गोली चलाई तो बो को ना लगते हुए उनके घोड़े को लगी है। इस बीच वो लोग अलर्ट हो गए। तो ऐसा कहा जाता है कि शेखू पलटू, जिसने कि अंग्रेजों का साथ दिया और उसने मंगल पांडे को पीछे से पकड़ लिया। और तब मेजर ह्यूसन कहते हैं हम पांडे को अरेस्ट करना मांगता, क्योंकि ये स्वाभाविक है, उन्होंने भी अपना कुछ आक्रोश दिखा ही रहे थे। और इस बीच उन्होंने जब लगा कि पूरी उनकी टुकड़ी आ गई अंग्रेजों की और उनको वो पकड़ने लगे, तो मंगल पांडे ने सोचा अंग्रेजों के हाथ में हम ना जाएं, वो अपनी बंदूक से खुद को घायल करने लगे, तो वो घायल भी हो जाते हैं। तो वहां पर अंग्रेज सैनिक कहते हैं, वहां का जो सार्जेंट है वो कहता है हम पांडे को ठीक होना मांगता। उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद मतलब जो सैनिक अदालत होती है उसमें कोर्ट मार्शल उनका होता है और ये तय होता है कि 18 अप्रैल को 1857 को इनको फांसी दी जाएगी। परंतु उससे पहले 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और जो अंग्रेज हैं मंगल पांडे को पांडे न बोल करके यदि पांडे को लिखे PANDEY तो उनको वो मंगल पांडे को पांडे न करके पांडेस उन्होंने कहा, पांडेस कहा। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमको विरोध करना पड़ेगा। और उसके बाद से उसी दिन 8 अप्रैल मतलब आज ही के दिन उनको सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई। और ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों से बदला लेने के लिए उस जमाने में पहली बात तो सबसे पहले 1857 की जो इनकी रेजिमेंट थी किस उसमें थे, ये BNI में थे, बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री में थे। तो इन्होंने क्या किया, इस रेजिमेंट को उन्होंने कैंसिल कर दिया। और ये जो इनका रेजिमेंट का जो इनका नंबर था मंगल पांडे का 1446 इनका था, जो इनका नंबर था उनका एक मंगल पांडे का जो उनका सिपाही वाला नंबर था 1446 उनका नंबर था। और 1857 में जब इनको ये जो उस दिन फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को, उसके बाद इस रेजिमेंट को रद्द कर दिया गया है। और यहाँ के जो सैनिक थे जब उनको बैरक से निकाला गया है तो इन्होंने अपनी टोपी को जमीन में कुचलते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया और वो छावनी से बाहर निकल गए। पर यह कहा जाता है कि 34,735 कानून, सोचिए इस का विरोध 1857 का जो एक तो क्रांति ही बहुत बड़ी फिर होती है, जो 1857 की क्रांति यहीं से तो प्रारंभ हो जाती है। और अंग्रेजों ने भारतीयों को कुचलने के लिए, उनकी भावनाओं को कुचलने के लिए 34,735 कानून ऐसे बनाए कि उनको लगा कि हम भारतीयों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने कैसे बगावत की थी। फिर उनसे प्रेरित होकर के पूरे भारत में 1857 की क्रांति होती है। स्वाभाविक है कि वो तो सफल नहीं हो पाई, यही वजह है कि हम 1947 में हम स्वतंत्र होते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो इनके शहीद होने के 127 वर्ष बाद भारत सरकार द्वारा 1984 में डाक टिकट जारी की जाती है और कई अच्छी फिल्म बनी हैं। तो 2005 में मंगल पांडे द राइजिंग एक फिल्म भी बनी है। और चूंकि ये नगवा बलिया के थे तो भोजपुरी भाषा में बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत बने हुए हैं और देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज भी मंगल पांडे का नाम लिया जाता है। और विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि
मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हमारी वंशावलियों में उनका नाम बड़े गर्व और गौरव से लिया जाता है। मैं भी अब मेरा भी नाम डॉक्टर ममता पांडे है। मैं भी बलिया की रहने वाली हूँ और जब जाती हूँ तो मुझे मंगल पांडे जी का वो जो स्टैच्यू है उस पर लिखा हुआ वो सब चीज़ें बहुत मैंने देखा, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। यदि मुझे आज की भी फ़ोटोज़ उपलब्ध हो जाएगी तो मैं कोशिश करूँगी उसे थंबनेल में लगाने के लिए। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपको, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमको देश नायक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करना चाहिए, जिनके कारण हम आज स्वतंत्र होने का जज्बा रखते हैं और देश प्रेम की भावना अटल बनाए रखते हैं। विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।